अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जिस्म में छुपी एक ऐसी सीक्रेट पावर के बारे में, एक ऐसी कुव्वत जिसको अगर जगा लिया जाए, एक्टिवेट कर लिया जाए तो जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां आ सकती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसी पावर है जो हम सब के अंदर मौजूद है, मगर अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोग इससे बिल्कुल बेखबर हैं। और ये कोई मामूली ताकत नहीं, ये हमारी सेहत और सुकून की चाबी है। और पता है सबसे हैरानकुन बात क्या है? ये वो ताकत है जो हमें वो नेमतें दे सकती है जो ना तो कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर दे सकता है, ना कोई महंगी दवा और ना ही कोई थेरेपिस्ट। इस ताकत को एक्टिवेट करने से सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 4 बड़ी नेमतें मिलती हैं। और ये ऐसी नेमतें हैं जो हमारी ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब है क्या। तो अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर ये खुफिया ताकत है क्या? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसका नाम है वेगस नर्व। जी हाँ, वेगस नर्व, यही है वो खुफिया ताकत जिसका हम अभी तक जिक्र कर रहे थे। ये हमारे जिस्म का इतना अहम हिस्सा है जिसका हमारी मजमूई सेहत पर, हमारी वेलबींग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अब अगर थोड़ी सी साइंस की बात करें तो वेगस नर्व असल में हमारी बॉडी की सबसे लंबी और सबसे पेचीदा नर्व है। इसको आप आसान लफ्जों में बॉडी का इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे समझ लें। सोचिए, एक ऐसी तार है जो दिमाग से इंफॉर्मेशन लेकर जिस्म के जरूरी हिस्सों तक पहुंचाती है और फिर उन हिस्सों से सिग्नल्स वापस दिमाग तक लाती है। एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। और उसका नेटवर्क कितना वसी है ये देखिए। ये दिमाग से शुरू होती है और सीधा कनेक्ट करती है हमारे दिल से, हमारे फेफड़ों से और यहाँ तक कि हमारे हाजमे के निजाम तक। मतलब ये जिस्म के कंट्रोल सेंटर का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो चलिए वापस आते हैं उस वादे की तरफ जो हमने शुरू में किया था। वो 4 बड़ी नेमतें कौन सी हैं जो इस वेगस नर्व को एक्टिवेट करने से हमें मिल सकती हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहली और शायद आज के दौर में सबसे जरूरी नेमत वो है जहनी सुकून। आजकल की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सब तो आम हो गया ना, है ना? इस नर्व को एक्टिवेट करने से हमारा दिमाग कुदरती तौर पर एक रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है। इसके बाद आती हैं दूसरी और तीसरी नेमतें जो आपस में जुड़ी हुई हैं। एक पुरसुकून दिल और एक मुस्बत जहन। ये नर्व हमारी हार्ट बीट को रेगुलेट करने में मदद करती है, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है। और इसके साथ साथ ये हमें गमों और परेशानियों से निकलकर एक पॉजिटिव जोन में ले आती है। ये कितनी बड़ी बात है, जरा सोचिए। और चौथी नेमत वो है बेहतर गट हेल्थ, यानी हाजमे का निजाम और अंदरूनी पाकीज़गी। क्योंकि जैसा हमने देखा, ये नर्व सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी है, तो इसको एक्टिवेट करने से मैदे के मसाइल कम होते हैं और ये बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करती है, जिसे हम कह सकते हैं कि मनफी तवानाइयां जिस्म से खत्म हो जाती हैं। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब फायदों को हासिल कैसे किया जाए? इस ताकत को एक्टिवेट कैसे किया जाए? चलिए अब इसके बहुत ही आसान प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। उसको एक्टिवेट करने के 5 बहुत ही आसान रास्ते हैं। पहला, अल्लाह का जिक्र। दूसरा, गहरी सांस लेना। तीसरा, ठंडे पानी का इस्तेमाल। चौथा, शुक्रगुजारी और पॉजिटिविटी। और 5वां, वर्जिश यानी हमारी नमाज। पहला तरीका, इसकी बुनियाद कुरान की इस आयत में है कि बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। जब हम कुरान की तिलावत करते हैं या सुनते हैं तो उसकी आवाज से जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो डायरेक्ट हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे पूरे जिस्म को एक अजीब सा सुकून मिलता है। फिर आते हैं दूसरे और तीसरे तरीके जो खुद में बहुत पावरफुल हैं। एक है गहरी सांस लेना। इससे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और वेगस नर्व रिलैक्स होती है। और दूसरा है ठंडा पानी। जैसे हम वुजू में चेहरे पर पानी डालते हैं, वो एक हल्का सा शॉक देता है जो फौरन इस नर्व को एक्टिवेट करता है और पूरी बॉडी को सब ठीक है का सिग्नल भेजता है। चौथा तरीका, ये जहनियत की बात है, शुक्रगुजारी और मुस्बत सोच। ये बात तो तय है कि जो लोग हर हाल में शुक्र करते हैं उनकी जिंदगी में सुकून खुद ब खुद आ जाता है। और साइंस भी इसे मानती है कि इस एटीट्यूड से वेगस नर्व कुदरती तौर पर मुस्बत तरीके से काम करती है। और 5वां और शायद सबसे बेहतरीन तरीका वो है हमारी नमाज। नमाज से बेहतर वर्जिश क्या हो सकती है? क़ियाम, रुकू, सजदा, ये जिस्म के हर जोड़ को हरकत देते हैं। खास तौर पर सजदे की हालत, जब हम अपना सर जमीन पर रखते हैं, ये जहनी दबाव और नेगेटिव एनर्जी रिलीज करने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। ये साफ जाहिर है कि हमारा ईमान और हमारी सेहत ये 2 अलग चीजें नहीं हैं।
इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़, इसकी समरी बस इतना सा है कि जब अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो एक इंसान जिस्मानी और जहनी तौर पर भी स्ट्रांग हो जाता है। एक चीज दूसरे को ताकत देती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन तरीकों के लिए आपको कोई मुश्किल मेडिटेशन या पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। बस सुबह फजर के वक्त जब हवा में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है, थोड़ी वॉक कर लें, गहरी सांसें लें। ये छोटी छोटी आदतें ही बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये नहीं है कि शुरू करना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि आज कौन सा तरीका अपनाया जाए इन 5 आसान तरीकों में से। वो कौन सा पहला कदम होगा जो इस खुफिया ताकत के फायदों को अनलॉक करने के लिए उठाया जा सकता है।